मोदी ने बताई कांग्रेस की मुसलमानों वाली सच्चाई। घर से लेकर बाहर तक कांग्रेस बौखलाई। राहुल को हुआ दर्द, ओवैसी ने पटका सिर। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। राजस्थान की धरती से पीएम मोदी की दहाड़ ने कांग्रेस का कलेजा छलनी कर दिया है। न सिर्फ मनमोहन, राहुल, सोनिया की नींद उड़ा दी है, बल्कि मुसलमानों के ठेकेदार बनने वाले ओवैसी साहब के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। बताया कि कैसे तुष्टीकरण की राजनीति में माहिर कांग्रेस ने अपने राज में मुसलमानों पर सब कुछ लुटाया, हिंदुओं को ठुकराया, हिंदुस्तान की जमीन को मुसलमानों के नाम करने की साजिश रची। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से कांग्रेस तुरंत चिढ़ गई। कांग्रेसी घर से लेकर बाहर तक बौखला उठे। ऐसा बवाल कर रहे हैं जैसे मानो पीएम मोदी ने हवाई बात की हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 के बयान का जिक्र किया, जिसमें वो साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय को देश के संसाधनों तक प्राथमिकता से पहुंच मिलनी चाहिए। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. तो सुना आपने, मनमोहन सिंह साफ शब्दों में मुसलमानों का संसाधनों पर कैसे खुले मंच पर पहला दावा बता रहे हैं। हालांकि उस वक्त पर भी मनमोहन सिंह के इस बयान पर बवाल मचा था, जिस पर पीएमओ को सफाई पेश करनी पड़ी थी। और सफाई पेश करते हुए कहा गया था, मनमोहन सिंह मात्र मुसलमानों की ही नहीं बल्कि अन्य वर्गों के सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। और अब जब यही सच्चाई पीएम मोदी मंच से जनता के सामने ला रहे हैं, कांग्रेस को बेनकाब कर रहे हैं, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया है। हिंदू मुसलमान का टैग लेकर फिर से कांग्रेसी पीएम मोदी को घेरने के लिए मैदान में कूद पड़े। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के बयान की निंदा की और कहा, झूठ के जरिए फिर से हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है। पवन खेड़ा को सफाई दिए, बीजेपी पर तंज कसे। देर हुई नहीं कि बीमारी की हालत में राहुल गांधी पीएम मोदी के बयान पर तंज कसने मैदान में उतर पड़े। ट्वीट करते हुए कह रहे हैं, पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबरा रहे हैं। अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। तो राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारत भटकेगा नहीं, बल्कि अब भारत भटकाने वालों की विचारधारा से दूर हो रहा है। इसी का नतीजा है कि 70 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस को भारत ने एक झटके में उखाड़ फेंका। खैर, पीएम मोदी के बयान में मुसलमान शब्द आया है तो कैसे मुसलमानों के ठेकेदार बनने वाले ओवैसी बौखलाने से पीछे हटते। तुरंत ट्वीट किया और लिखा,
मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिए बुलाया और कहा कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा गए हैं, पर सच तो यही है कि आपके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है। ओवैसी ट्रैक से भटक गए और यहां पीएम मोदी को फिर से उद्योगपतियों को लेकर निशाना बनाने लगे। इसी बीच कपिल सिब्बल भी मैदान में उतर आए और पीएम मोदी के बयान को देश को गुमराह करने वाला बता दिया। कल की ही बात है कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भाषण दिया जिससे लगता है कि पहली चरण के जो मतदान हैं उनके पक्ष में नहीं जा रहे। और उस भाषण के बाद मैं समझता हूं कि इस देश के करोड़ों लोग निराश होंगे। क्यों निराश होंगे? कि 1950 के बाद शायद ही ऐसा बयान किसी प्रधानमंत्री ने दिया होगा। जो इशारा करता है कि हमारे जो अल्पसंख्यक यहाँ तब से रह रहे हैं वो घुसपैठिए हैं। ये किस किस्म की राजनीति है और किस किस्म की संस्कृति है? एक तरफ तो आप राम मंदिर की बात करते हो, वहां जाकर उद्घाटन करते हो, राम के आचरणों की बात करते हो, और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हो। कहां गया आपका सबका साथ? कहां गया आपका सबका विकास? और कहां गया आपका सबका विश्वास? नफरत के घोड़े का दूल्हा बनकर आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार नहीं रख सकते। खैर, अब कांग्रेस बौखलाए, चिल्लाए, कुछ भी करे, जो सच है वो छुप नहीं सकता। कांग्रेस हो या टीएमसी, देश में तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो मुसलमानों पर, खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर राजनीति करती हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देकर न सिर्फ उनके फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनवाए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें हर सरकारी लाभ तक पहुंचाया जा रहा है। ये काम न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि बंगाल में टीएमसी भी कर रही है। हाल ही में आई कई रिपोर्ट में ये खुलासा भी हुआ है और ये घुसपैठिए देश के लिए खतरा भी बन रहे हैं। तमाम रिपोर्ट ये खुलासा कर चुकी हैं। चुप चुप कर विपक्षी दल कारनामे करे तो खुशी होती है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो बवाल पर उतर आते हैं। लेकिन अब बौखलाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी ने कांग्रेस का काला चिट्ठा भरे मंच पर खोल दिया है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।